सरकार ने एक बार फिर 300 उद्योगपतियों को मुश्किल में डाल दिया है। ये वो निवेशक हैं जो बिहार में अपना उद्योग लगाना चाहते थे, लेकिन अब बिहार सरकार कहती है कि नई औद्योगिक नीति के तहत वो अपना प्रस्ताव फिर से दें। बिहार में निवेश को लग सकता है झटका, रुक सकती है औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए प्रस्ताव के तहत 90% का अनुदान खत्म। बढ़ते बिहार में 2011 में 300 निवेशकों ने करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव डाले। बिहार राज्य निवेशक प्रोत्साहन परिषद के अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार ने महीनों इस प्रस्ताव को अपने पास दबाए रखा। 6 साल हो गए। अब नई औद्योगिक नीति 2016 के तहत पुराने निवेशकों को फिर से प्रस्ताव भेजने का फरमान जारी किया गया है। सरकार बदल गई, प्रस्ताव बदल गए, सीएम साहब भी बदल गए, 90% के अनुदान को खत्म कर दिया। अर्थशास्त्री कहते हैं कि समझना मुश्किल नहीं कि प्रस्तावकों को लुभाने की ये कवायद है या फिर भगाने की। बिहार को लेकर उनके मन में एक नकारात्मक छवि है, जिसके चलते यहाँ जिस गति से निवेश होना चाहिए वह निवेश नहीं हो पाया, और इसी के चलते बिहार के औद्योगिक प्रदर्शन जो है बहुत ही दयनीय रहा। प्रोत्साहन के अलावा 300% वैट प्रतिपूर्ति के लाभ का प्रावधान था, जबकि नई औद्योगिक नीति में कैपिटल सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों को समाप्त कर केवल ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। निवेशक और उद्योगपति ये मानते हैं कि जब प्रस्ताव पुराने पर दिया गया था तो नया क्यों किया जाए। तो बिहार सरकार की नई नीति है, वो नीति ऐसी है कि पोस्ट प्रोडक्शन रिइंबर्समेंट मॉडल है, जो आज की दुनिया में, आज के इन्वेस्टमेंट के माहौल में इससे ज्यादा क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी कुछ नहीं हो सकता है कि आज आप पैसा लगाइए और 5 साल के बाद आप जो है हमसे इसका मांगने आइए नीति के तहत। तो माहौल जो है वो दिनों दिन निवेश के मामले में बहुत बेहतर नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस कारण से बिहार में पूंजी निवेश की संभावनाएं अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और मुख्यमंत्री जी की मनसा भी साफ नहीं दिखती। जानकार मानते हैं कि आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, अस्पताल, पर्यटन के लिए जब तक अलग अलग प्रोत्साहन नीति नहीं बनेगी, इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना संभव नहीं होगा। इधर बिहार के उद्योग मंत्री की दूरदर्शिता कहती है कि 2011 और 2016 की औद्योगिक नीति की कोई तुलना ही नहीं है। कभी भी जब नई पॉलिसी आती है तो जो पॉलिसी अधूरी रह जाती है उसको नई पॉलिसी के साथ जोड़ा जाता है। तो हमारी टर्म पूरा हुई है, हम किसी मानसिकता से हम क्यों करेंगे, हम निवेशक को और प्रोत्साहित करने के लिए हम इंसेंटिव दे रहे हैं। 2016 में मात्र 100 करोड़ रुपए से ऊपर के 6 प्रस्तावकों के अलावा 63 चावल मिल और खाद्य प्रसंस्करण के करीब 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गई, जबकि 300 निवेशक अब भी मुश्किल में पड़े हैं। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना।